एनिमे एनालाइजर हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम एनिमे के हर मोमेंट को गहराई से दिखाते हैं ताकि आप कुछ भी मिस न करें। आज द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 1 का पूरा रिकैप है। 2019 के बिट्रेयल, धैर्य और रिडेम्पशन के 25 एपिसोड्स। आपने मेरा रिव्यू देखा है, लेकिन अब हम नाओफुमी की वाइल्ड राइड के हर वेव, हर लड़ाई, हर कदम में जा रहे हैं। एक ड्रिंक लें, आराम करें और आइए इस डार्क इज़ेकाई सागा को फिर से जिए। लाइब्रेरी में कॉलेज स्टूडेंट नाओफुमी इवातानी को द 4 हीरोज़ के बारे में एक फैंटेसी बुक मिलती है, स्पीयर, स्वॉर्ड, बो और शील्ड। फिर वह अचानक किताब में खो जाता है और 3 और लोगों के साथ दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है ताकि मानव जाति को वेव्स, डिमोनिक इन्वेजन्स की एक सीरीज से बचाया जा सके। नाओफुमी को पता चलता है कि वह शील्ड हीरो है और बाकी हीरोज से जानता है, जिन्हें अलग अलग पृथ्वी से बुलाया गया था, कि शील्ड हीरो उन सभी में सबसे कमज़ोर माना जाता है। जब पार्टी के मेंबर्स को असाइन किया जाता है तो कोई भी नाओफुमी से नहीं जुड़ता, जब तक कि स्पीयर हीरो की पार्टी की मेंबर माइने उसके साथ शामिल होने की पेशकश नहीं करती। इसके तुरंत बाद माइने उसका सामान चुरा लेती है और उस पर रेप का आरोप लगाती है। नाओफुमी के इनकार को सभी ने नज़रअंदाज कर दिया और वह एक आउटकास्ट बन गया। केवल वेपन स्मिथ एयरहार्ड द्वारा दया दिखाई गई, जिसे पता चलता है कि वह निर्दोष है। गुस्से से नाओफुमी मटेरियल्स को ढूंढता है और सीखता है कि दुनिया में मिलने वाले रिसोर्सेज से अपनी शील्ड को कैसे अपग्रेड किया जाए। स्लेव ट्रेडर बेलॉकास द्वारा अप्रोच किए जाने पर नाओफुमी को एक स्लेव मार्केट में लाया जाता है ताकि एक स्लेव एक्सपी गेन कर सके और उसके लिए लड़ सके। कमरे के कोने में नाओफुमी को एक डेमी ह्यूमन स्लेव गर्ल को पिंजरे में बंद बैठी हुई मिलती है, जबकि बेलॉकास नाओफुमी को एक हाई लेवल वुल्फ मैन ऑफर करता है। नाओफुमी इसके बजाय बहुत सस्ती लड़की राफ्तालिया को खरीदता है। वे राफ्तालिया को धोखा देने या नाओफुमी को डिसोबे करने से रोकने के लिए उस पर एक स्लेव क्रेस्ट बनाते हैं, साथ ही एक दूसरे द्वारा मिले शेयर्ड एक्सपीरियंस को जोड़ते हैं। पहली वेव में अपने माता पिता की मौत के बारे में राफ्तालिया के बार बार आने वाले बुरे सपने उसे डराते हैं, जिससे वह शुरू में मारने से हिचकिचाती है। दोनों वैल्यूबल और इकट्ठा करने के लिए एक माइन के लिए ल्यूट के छोटे शहर में जाते हैं, लेकिन उन पर एक हाई लेवल डॉग मॉन्स्टर द्वारा हमला किया जाता है जो नाओफुमी को घायल कर देता है, उसी बीस्ट के रूप में जिसने उसके माता पिता को मार डाला था। राफ्तालिया के डर को देखकर नाओफुमी उसे भागने के लिए कहता है। पछतावे और लाचारी की अपनी फीलिंग्स का सामना करते हुए राफ्तालिया बीस्ट को मारने की हिम्मत जुटाती है। नाओफुमी राफ्तालिया को दिलासा देता है, वादा करता है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा और वह वेव्स को हराने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। बाद में खाने के समय नाओफुमी टूथपिक फ्लैग को सजाकर जापान का झंडा बनाता है, जो किसी दिन घर लौटने के उसके इरादे का संकेत है। अगली वेव की तैयारी में 1 महीने के लेवल अप के बाद नाओफुमी अपनी शील्ड के लिए कई तरह के बदलाव करता है, जिसमें एक यूनिक एबिलिटी होती है। वही राफ्तालिया तेजी से एक यंग वुमन के रूप में बदलती है। अगली वेव तक बचे समय का पता लगाने के लिए नाओफुमी और राफ्तालिया कैपिटल के कैथेड्रल और उसके ड्रैगन आवरग्लास पर जाते हैं, जो वेव्स के बीच के समय को मापता है। उसके लिए बहुत निराशा की बात यह है कि वे बाकी हीरोज से भी मिलते हैं, जो अभी भी उससे नफरत करते हैं और उसे एक बोझ के रूप में देखते हैं। राफ्तालिया को हैरानी होती है कि बाकी हीरोज नाओफुमी से ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, लेकिन वह उसे बताने से इनकार कर देता है। अगले दिन वेव शुरू होती है, जहां बाकी हीरोज और उनके साथी मेन फोर्स को हराने के लिए जाते हैं। नाओफुमी और राफ्तालिया लोगों को निकालने में मदद करने के लिए ल्यूट की ओर बढ़ते हैं। कुछ नाइट्स मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन शुरू में नाओफुमी के ऑर्डर्स नहीं मानते हैं। हालांकि जब उन्हें पता चलता है कि वह विलेजर्स की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। बाकी लोग हीरोज के पास जाते हैं, जो मेन बॉस को हरा देते हैं और वेव को समाप्त करते हैं। लड़ाई के बाद विलेजर्स नाओफुमी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। आवरग्लास रीसेट हो जाता है, जिससे अगली वेव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाती है।
तबाही की वेव को पीछे हटाने के बाद हीरोज को स्टेट डिनर में बुलाया जाता है, जिसमें नाओफुमी अनिच्छा से शामिल होता है। माइने मोतोयासु को बताती है कि राफ्तालिया एक गुलाम है, जिससे वह नाओफुमी को उसकी फ्रीडम के लिए ड्यूअल के लिए चुनौती देता है। नाओफुमी द्वारा चैलेंज को रिजेक्ट करने के बावजूद राजा ओल्टक्रे मेलरोमार्क राफ्तालिया को ले जाता है, जिससे उसे ड्यूअल करना पड़ता है। मोतोयासु के हायर लेवल के बावजूद नाओफुमी की कई शील्ड्स और बेहतर रणनीति उसे जल्दी से बढ़त देती हैं, लेकिन माइने नाओफुमी को फंसाने के लिए विंड मैजिक का यूज़ करती है, जिससे मोतोयासु जीत जाता है। जब ओल्टक्रे ने खुलासा किया कि माइने उसकी बेटी माल्टी है, तो नाओफुमी को एहसास हुआ कि उन्होंने उसे बदनाम करने का प्लान बनाया था। राफ्तालिया की स्लेव सील हटा दिए जाने के बाद नाओफुमी के भीतर जलती हुई नफरत कर्स्ड सीरीज को अनलॉक करती है। हालांकि राफ्तालिया मोतोयासु को थप्पड़ मारती है, उसकी झूठी साजिश पर सवाल करती है। रेन और इत्सुकी भी खुले तौर पर माइने के इंटरफियरेंस पर सवाल करते हैं। राफ्तालिया नाओफुमी की साइड में जाती है, एक यंग एडल्ट के रूप में मैच्योर होती है, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी साबित करती है और कर्स्ड सीरीज समाप्त हो जाती है। अगली सुबह नाओफुमी नाश्ते में राफ्तालिया द्वारा बनाया गया सैंडविच खाता है और पाता है कि वह आखिरकार फिर से खाने का स्वाद ले सकता है। नाओफुमी को अब विश्वास हो गया है कि राफ्तालिया वास्तव में उसकी साथी है। डिप्लोमेटिक ट्रैवल पर एक दूसरी जगह में रानी मिरेलिया क्यू मेलरोमार्क को कैसल में ड्यूल के बारे में पता चलता है। बेलोकास के टेंट में राफ्तालिया नाओफुमी के प्रति फेथ दिखाने के लिए एक नई स्लेव सील मांगी, जबकि नाओफुमी ने एक मॉन्स्टर एग खरीदा, जो बाद में एक फिलोलियल में बदल गया। उसका नाम फिलो रखते हुए वह तुरंत नाओफुमी पर छाप छोड़ती है। उसकी एक स्किल के कारण कुछ ही दिनों में काफ़ी बड़ी हो जाती है। ल्यूट विलेज में नाओफुमी को मोतोयासु और माइने द्वारा विलेज को शाही फरमान के तहत मोतोयासु के शासन के अंडर डिक्लेयर करने से झटका लगता है। नाओफुमी शहर की मनी लिमिटेशंस को जानता है, माइने द्वारा लगाए जाने वाले भारी टैक्सेस को रोकने की कोशिश करता है, जब तक कि मिरेलिया के सैनिक माइने को मैसेज देने के लिए नहीं पहुंच जाते। मैसेज से परेशान होकर वह नाओफुमी को विलेज पर कब्जा करने की दौड़ में चुनौती देती है। जब फिलो ने मजाक में मोतोयासु को हवा में लात मारी और मोतोयासु के ड्रैगन के खिलाफ खड़ी हुई, तो नाओफुमी भी शामिल हो गया। सैनिक मोतोयासु के पक्ष में धोखा देने के लिए जादू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाओफुमी फिर भी जीत जाता है, जिससे माल्टी को झुकना पड़ता है। ल्यूट से वापस आते समय नाओफुमी और राफ्तालिया आराम करने के लिए रुकते हैं और अगले दिन वे फिलो को पंखों वाली एक छोटी लड़की में बदलते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं, जो बात कर सकती हैं। नाओफुमी फिलो को एयरहार्ड के पास लाता है, जो उन्हें ड्रेसमेकर के पास भेजता है, जो बदले में उन्हें मैजिक शॉप ओनर के पास फिलो के लिए जादुई कपड़े बनाने के लिए भेजती है। हालांकि मैजिक शॉप ओनर को इसके लिए एक नए मैजिक जेम स्टोन की ज़रूरत होती है, जो मैजिक थ्रेड बनाने के लिए ज़रूरी है। एक अमीर ट्रेडर को साथ लेकर जो उसकी पार्टी की मदद करेगा, एक बैंडेड ग्रुप उसके वैगन पर हमला करता है और हार जाता है। ट्रेडर को इम्प्रेस करके नाओफुमी नई स्किल्स सीखता है और नए कॉन्टैक्ट्स बनाता है, यहाँ तक कि उसे डिस्काउंट पर माइन खोदने का वारंट भी मिलता है। जब नाओफुमी की पार्टी और मैजिक शॉप ओनर मैजिक जेमस्टोन को ढूंढते हैं, तो उन्हें एक अजीब खबर मिलती है, जिसमें एक शापित बीज होता है, लेकिन बीज गायब होता है। टनल्स के जरिए क्रीचर्स से लड़ने के बाद वे एक जेम वेन का पता लगाते हैं। जब वे बीस्ट को मार देते हैं और जेमस्टोन हासिल कर लेते हैं, तो मैजिक शॉप ओनर फिलो को मैजिक थ्रेड बनाने में मदद करती है, जिससे ड्रेस मेकर फिलो के लिए एक ड्रेस बना देती है, जो उसके शरीर के साथ बदल जाती है। ट्रेडर द्वारा एक गांव में हर्बिसाइड पहुंचाने का काम सौंपे जाने पर नाओफुमी की पार्टी को पता चलता है कि विलेज में एक मॉन्स्ट्रस पौधा उगाया है। उन्हें पता चलता है कि यह कब्र का बीज है, जिसका यूज़ मोतोयासु ने अकाल को ख़त्म करने के लिए किया था, लेकिन स्प्राउटेड पौधा जिंदा हो गया। नाओफुमी मॉन्स्टर प्लांट को हरा देता है और सीड्स को सुरक्षित रखता है। क्योंकि गांव वाले उसे सीड्स के पैसे नहीं दे पाते, इसलिए वह उन्हें बेचने के लिए ट्रेडर के पास ले जाता है, जो उसे एक हॉट स्प्रिंग विलेज में माल पहुंचाने का काम देता है। रात भर रुकने पर राफ्तालिया नाओफुमी और फिलो के साथ समय बिताने से जेलस होती है, लेकिन उसे एक स्पेशल जीएम के बारे में पता चलता है, जिसे एक लोकल बर्ड इकट्ठा करती है।
राफ्तालिया नाओफुमी के लिए जीम लाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसके साथ फिलो भी आ जाती है। रास्ते में एक सिल्वर बोर हमला करता है और घोंसले तक उनका पीछा करता है, जूल्स को चट्टान से गिरा देता है और अंडों को तोड़ देता है। गुस्सा होकर दोनों उसे मार देते हैं और बॉडी को बेच देते हैं और एक स्पेशल टूल खरीदते हैं जिसे वे नाओफुमी को उसके जेम वर्क में यूज करने के लिए देते हैं। एक विलेज में फैल रही मिस्टीरियस बीमारी के बारे में जानने के बाद नाओफुमी की पार्टी इन्वेस्टिगेट करने जाती है और पता चलता है कि बीमारी तब शुरू हुई जब रेन ने पास में एक ड्रैगन को मार डाला और उसके शरीर को ठीक से नष्ट करने के बजाय सड़ने के लिए छोड़ दिया, जिससे पूरा एरिया टॉक्सिक हो गया। नाओफुमी की पार्टी लाश की तलाश में निकल पड़ी, जो एक ज़ॉम्बी ड्रैगन में फिर से जिंदा हो गई। उनकी लड़ाई के दौरान ड्रैगन फिलो को निगल जाता है और मार देता है, जिससे नाओफुमी की निराशा और गुस्सा उसके कर्स्ड रेज शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। नाओफुमी अपने संयम को खोने की कीमत पर स्ट्रॉन्ग डिफेंस और पैसिव फ्लेम्स के साथ ड्रैगन के हमलों को पीछे हटाता है। जब नाओफुमी ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे होश में लाने की कोशिश में राफ्तालियाँ जल गई थी। उन्हें आश्चर्य होता है कि फिलो ड्रैगन के पेट से बाहर निकलती है। उसने इंटरनल क्रिस्टल को खा लिया है जो उसे पावर देता है। विलेज में वापस आकर नाओफुमी को पता चलता है कि कर्स्ड शील्ड से राफ्तालिया के घाव सिर्फ हाई ग्रेड होली वाटर से ही ठीक हो सकते हैं और अपने साथियों को परेशानी में डालने का पछतावा करता है। नाओफुमी की पार्टी राफ्तालिया को ठीक करने के लिए होली वाटर के लिए कैपिटल जाती है और कुछ फिलोलियल के साथ मेल्टी नाम की एक नीले बालों वाली लड़की से मिलती है। मेल्टी जल्दी से फिलो से दोस्ती कर लेती है, जो उनके साथ कैपिटल चलने के लिए कहती है। पादरी अपने लोएस्ट क्वालिटी होली वाटर से नाओफुमी को ठगने की कोशिश करता है, लेकिन जब हीरो इस इशू को बताता है तो पोप नाओफुमी को हाई ग्रेड प्योर होली वाटर देता है। शहर के चौराहे पर मोतोयासु ने फिलो के बारे में जानने के बाद नाओफुमी पर हमला किया और उसे अपना गुलाम बनने से आज़ाद करने की मांग की। मोतोयासु ने मायने की परमिट के बाद बेतहाशा हमला करना शुरू किया, लेकिन मेल्टी उन्हें रोकने का ऑर्डर देने के लिए पहुंचती है। ठीक उसी समय फिलो उसे याद करके ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे लात मारकर दूर करती है। एरहार्ड की दुकान पर मिलते हुए मेल्टी नाओफुमी की पार्टी को समझाती है कि वह दूसरी राजकुमारी है, जिसे उसकी बड़ी बहन माल्टी की टॉक्सिक पर्सनालिटी के कारण मिरेलिया ने हेड बनाया था। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, नाओफुमी रॉयल फैमिली के प्रति अपने अविश्वास को दिखाता है और उसे रोक देता है। निराश होकर मेल्टी बात करने के लिए अपने पिता के पास जाती है, जबकि नाओफुमी की मुलाकात एक छोटे से ग्रुप से होती है जो उनके होम टाउन ल्यूट विलेज को बचाने के बाद वेव में लड़ने के लिए उसके साथ शामिल होना चाहता है। नाओफुमी केवल तभी इसकी परमिशन देगा जब वे अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक 150 सिल्वर कॉइन चुकाएंगे। जैसा कि राफ्तालिया और फिलो क्लास अपग्रेड्स के लिए तैयार हैं, एक शाही फरमान शील्ड हीरो की पार्टी को मेलरोमार्क के ड्रैगन आवरग्लास का यूज करने से मना करता है। बेलोकास की एडवाइस पर नाओफुमी अपने आवरग्लास के लिए पड़ोसी शील्ड फ्रिडेन की ओर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन अगली वेव उनके वहां पहुंचने से पहले ही हमला कर देगी। शहरों की खोज करते समय नाओफुमी भूखे रेफ्यूजीज से मिलता है जो इत्सुकी द्वारा शुरू की गई रेवोल्यूशन से भाग गए थे। अगली वेव के लिए लौटते समय नाओफुमी का सामना रेन और इत्सुकी से होता है, जो उस पर उनके रिवॉर्ड्स चुराने का आरोप लगाते हैं। नाओफुमी बताता है कि इत्सुकी के रेवोल्यूशन ने केवल एक नई गवर्नमेंट को ही स्थापित किया, जो पुरानी जितनी ही करप्ट थी, और रेन द्वारा मारे गए ड्रैगन की लाश को पीछे छोड़ने से बीमारी फैल गई। बाद में एरहार्ड नाओफुमी को अपग्रेडेड आर्मर देता है और ल्यूट पार्टी 150 सिल्वर लेकर लौटती है। नाओफुमी ने उन्हें पैसे से बेहतर गियर खरीदने के लिए कहा, उन्हें शामिल किया क्योंकि अगली वेव 24 घंटे दूर है। राफ्तालिया और फिलो को तैयार करके और नाइट एके को यूनिट कैप्टन बनाकर ल्यूट पार्टी को अपने साथ मिलाते हुए वेव शुरू होती है और एके की यूनिट सिविलियंस की मदद करती है, जबकि नाओफुमी की पार्टी मॉन्स्टर्स को मारती है। एक बुजुर्ग महिला को देखकर, जिसे नाओफुमी ने ठीक किया था, वह आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा देती है। वह खुद को एक रिटायर्ड एडवेंचरर बताती है।
3 घंटे के बाद नाओफूमी को बाकी हीरोज की प्रोग्रेस की चिंता होती है, इसलिए वह सिविलियंस की रक्षा के लिए बुजुर्ग महिला के साथ एक की पार्टी छोड़ देता है। बाकी हीरो पार्टीज को एक डचमैन पर बेतरतीब ढंग से हमला करते हुए देखकर नाओफूमी उनकी लापरवाही पर डांटता है और राफ्तालिया से हिडन बॉस को एक्सपोज करवाता है, एक विशाल सोल ईटर। नाओफूमी अपनी कर्स्ड शील्ड का यूज करने का सहारा लेता है, लेकिन शील्ड में रहने वाले ज़ॉम्बी ड्रैगन की आत्मा रेन द्वारा उसे मारने और नाओफूमी द्वारा उसे अपने गियर में शामिल करने पर गुस्सा होती है। इस अटेम्प्ट ने नाओफूमी और फिलो को सोल ईटर के खिलाफ गुस्से में डाल दिया, लेकिन नाओफूमी को अपना मिशन याद आ गया और उसने जीत के लिए एक नई पावर का यूज करने के लिए कंट्रोल वापस पा लिया, आयरन मैडन। विजयी होकर नाओफूमी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक दूसरा सोल ईटर आता है और एक नए दुश्मन द्वारा आसानी से मारा जाता है। ग्लास, एक काले किमोनो में एक महिला जो ट्विन ब्लेडेड वॉर फैंस को संभालती है, इस वेव का असली दुश्मन है। ग्लास आसानी से बाकी 3 हीरो पार्टीज को हरा देती है और नाओफूमी की पार्टी को चैलेंज देती है। राफ्तालिया और फिलो के सपोर्ट के साथ नाओफूमी की कई शील्ड्स के बावजूद वे एक भी वार नहीं कर पाते। टैक्टिकल रिट्रीट करते हुए ग्लास लॉन्ग रेंज अटैक करती है, लेकिन वेव्स की टाइम लिमिट समाप्त होने पर पीछे हट जाती है। लड़ाई के बाद नाओफूमी वेव्स की टाइम लिमिट्स और उनके ट्रू पर्पस के बारे में सोचता है जब उसे वापस महल में बुलाया जाता है। ऑल्टक्रे ने मांग की कि वह अपनी एबिलिटीज के पीछे का सीक्रेट बताए, लेकिन नाओफूमी ने ऑल्टक्रे को घुटने टेकने और भीख मांगने के लिए कहा। गुस्सा होकर ऑल्टक्रे ने फिलो और राफ्तालिया को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन नाओफूमी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे और भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब वह निकलता है तो एक औरत सीक्रेटली नाओफूमी को चर्च द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचने के बारे में वार्निंग देती है। मेल्टी अपने पिता को नाओफूमी के साथ सुलह करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन माल्टी सिचुएशन को और ख़राब कर देती है। एयरहार्ट द्वारा उनके ट्रैवल के लिए सामान और सप्लाईज देने के बाद नाओफूमी की पार्टी राफ्तालिया और फिलो के क्लास अप्स के लिए शील्ड फ्रीडेन के लिए रवाना होती है। रास्ते में वे मेल्टी से मिलते हैं, जो चाहती है कि नाओफूमी ऑल्टक्रे के साथ सुलह कर ले। मेल्टी के बॉडीगार्ड्स में से एक द्वारा उसे मारने का प्रयास करने से कुछ मोमेंट्स पहले नाओफूमी को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन नाओफूमी उसे बचाता है। नाओफूमी को मेल्टी की रक्षा करते देख हमलावर नाइट्स उस पर उसे हॉस्टेज बनाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हें हरा दिया जाता है। नाओफूमी को चर्च ऑफ दी 3 हीरोज के एक गार्ड पर पेंडेंट मिलता है। रॉयल पैलेस में जादूगर नाओफूमी द्वारा मेल्टी के किडनैपिंग की रिकॉर्डिंग को एडिट करते हैं, जिससे वह एक मुजरिम बन जाता है। अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए मेल्टी को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाते हुए नाओफूमी की पार्टी पास के सिल्टवेल्ट तक पहुंचने के लिए पहाड़ों पर चढ़ती है। रात में एक ढीली चट्टान पास के गार्ड्स और बाकी 3 हीरोज को अलर्ट करती है। जब मेल्टी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करती है तो माल्टी ऑर्डर देती है कि वे उसे अनदेखा करें, ये दावा करते हुए कि सबूतों की कमी के बावजूद नाओफूमी के पास एक ब्रेन वॉशिंग शील्ड है। हीरोज इस पर विश्वास कर लेते हैं। नाओफूमी मेल्टी के साथ भागता है, लेकिन मोतोयासु फिलो को रोकने के लिए एक जादुई हथकड़ी का यूज करता है। नाओफूमी द्वारा भागने के लिए अपने रेज शील्ड का यूज करने के बाद इत्सुकी और रेन को मायने पर शक होने लगता है जब वह मेल्टी की सुरक्षा की परवाह किए बिना खुलेआम हमला करती है। मिरेलिया की गार्ड्स में से एक फिलो की हथकड़ी हटाने में मदद करती है और मिरेलिया की नाओफूमी से मिलने की इच्छा को बताती है। हालांकि नाओफूमी सिल्टवेल्ट की ओर बढ़ना जारी रखने का फैसला करता है, क्योंकि मिरेलिया से मिलना उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। इस बीच मायने नाओफूमी को बाहर निकालने के लिए जंगल में आग लगा देती है। नाओफूमी की पार्टी को मायने के नाइट्स और जंगल की आग से बचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगली सुबह शाही आदेश के अनुसार सिल्टवेल्ट की सीमा बंद कर दी जाती है, जिससे नाओफूमी के पास मिरेलिया से मिलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। ट्रैवल करते समय वे नोबलमैन वैन रीचनोट से मिलते हैं, जो इस एरिया पर राज करता है और जो मेल्टी का दोस्त है। उन्हें अपने मैनर में लाते हुए रीचनोट को उनकी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है और उन्हें रात रुकने के लिए इनवाइट करता है।
सुबह होते ही रीच नोट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि मेड्स नाओफुमी और राफ्तालिया को किचन पैंट्री में छिपा देती हैं। उनका लीडर नोबलमैन आइडल रैबियर आता है और मेल्टी को अपने मैनर में ले जाते हैं। रैबियर के साथ राफ्तालिया की चिंता को देखते हुए नाओफुमी उसे शांत करता है ताकि मेल्टी का प्लान काम कर सके। रैबियर के चले जाने के बाद नाओफुमी फिलो को ढूंढता है और वे रैबियर के एस्टेट की ओर बढ़ते हैं। जब रीच नोट के प्रति वफादार डेमी ह्यूमंस उसकी रिहाई के लिए गेट्स को घेरते हैं तो नाओफुमी इसका इस्तेमाल कासल में घुसपैठ करने के लिए करता है, जहां रैबियर के मनोरंजन के लिए मेल्टी के सामने रीच नोट को टॉर्चर किया जाता है। नाओफुमी किसी तरह मैनर में घुस जाता है और मेल्टी और रीच नोट को बचा लेता है। राफ्तालिया रैबियर का सामना करती है, जो उससे दया की भीख मांगता है। एक फ्लैशबैक में राफ्तालिया का होम विलेज पहली वेव द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और विलेजर्स को मेलरोमार्क सैनिकों द्वारा गुलाम बना लिया जाता है। उसे और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिफाना को आइडल रैबियर को बेच दिया जाता है। राफ्तालिया अंततः टूट जाती है क्योंकि रिफाना बीमारी से मर जाती है और रैबियर उसे बेलोकास को बेच देता है, जिससे वह नाओफुमी के पास पहुंच जाती है। प्रेजेंट में वापस राफ्तालिया हमला करने ही वाली होती है जब नाओफुमी उसे याद दिलाता है कि वह कितनी बड़ी हो गई है। यह महसूस करते हुए कि रैबियर को मारने से उसे कोई शांति नहीं मिलेगी, वह उसे छोड़ देती है। अपमानित रैबियर उसे मारने के लिए लड़ता है, लेकिन अपनी माना सोर्ड का यूज करके वह उसे घायल कर देती है और वह एक खिड़की से गिर जाता है। रीच नोट की मदद करते हुए राफ्तालिया उन्हें अंडरग्राउंड जेल में ले जाती है, जहां वह अपने पुराने दोस्त कील और डेमी ह्यूमन सर्वाइवर्स को ढूंढती है। राफ्तालिया रिफाना के रिमेन्स को देखकर टूट जाती है, जिसे सड़ने के लिए कोठरी में छोड़ दिया गया था। उसकी स्पिरिट्स को रिस्टोर करने के लिए नाओफुमी कहता है कि उसने आखिरकार उसके कारण फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया और उसने उसे अंधेरे से कैसे बचाया। ये सुनकर राफ्तालिया ने किसी दिन घर रिबिल्ड करने और रिफाना का अंतिम संस्कार देने का वादा किया। कोर्टयार्ड में अभी भी जीवित रैबियर एक बंद प्राचीन टेरानोसॉरस जैसे ड्रैगन मॉन्स्टर को फ्री करता है, जो तुरंत उसे मार देता है और नाओफुमी की ओर बढ़ता है। जैसे ही नाओफुमी की पार्टी फ्री हुए रेक्स ड्रैगन रैबियर का सामना करती है, मेल्टी फिलो और मॉन्स्टर को एक ही लाइट में चमकते हुए देखती है और यह अनुमान लगाती है कि उसे एक बड़ी झील में कैसे फंसाया जाए। वहां वे मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन उनके हमलों का तब तक कोई असर नहीं होता जब तक कि एक विशाल फिलोलियल क्वीन सामने नहीं आती और आसानी से उसे हरा देती है। फिलोलियल क्वीन एक ह्यूमन फॉर्म लेती है, खुद को फिटोरिया के रूप में पेश करती है और उन्हें दूर के रुइंस में एक फिलोलियल सैंक्चुएरी में ले जाती है। नाओफुमी फिटोरिया से फिलो के वास्तविक स्वरूप के बारे में पूछता है और फिटोरिया जवाब देती है कि फिलो की ग्रोथ एक हीरो द्वारा उसके पालने के कारण हुई है। हीरोज की आपसी लड़ाई से निराश होकर फिटोरिया ने नाओफुमी को बताया कि वेव्स सिर्फ मेलरोमार्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर रही है। फिटोरिया अकेले ही दूसरे देशों की रक्षा कर रही है ताकि उसे पालने वाले हीरो की आखिरी इच्छा पूरी हो सके। वह नाओफुमी से दूसरे हीरोज के साथ सुलह करने का कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। फिटोरिया समझाती है कि अगर हीरोज एकजुट नहीं हो सकते तो उसके पास उन्हें मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ताकि 4 नए हीरोज को बुलाया जा सके। इस बीच रेन और इत्सुकी चर्च को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नाओफुमी के लीड को फॉलो करते हैं, एक हिडन लाइब्रेरी को ढूंढते हैं, इस बात से अनजान कि माल्टी उन्हें देख रही है। अगली सुबह फिटोरिया मेल्टी को हॉस्टेज बना लेती है ताकि नाओफुमी को हीरोज के साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सके। उसकी कन्विक्शंस का टेस्ट करने के लिए वह फिलो से लड़ती है, दोनों ही ह्यूमन फॉर्म में हैं। पीछे होने के बावजूद फिलो फिटोरिया के मैजिक डिफेंस को तोड़ने में सक्षम है। संतुष्ट होकर फिटोरिया फिलो को अपना सक्सेसर डिक्लेयर करती है, जो उसके बेस स्टैट को बढ़ाता है। फिटोरिया नाओफुमी के लिए कई फिलोलियल शील्ड्स को अनलॉक करती है, जिसका वह अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सबके सो जाने के बाद वह नाओफुमी से दूसरे हीरोज के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करने के लिए कहती है, उसे वार्निंग देते हुए कि दुनिया को बचाना लोगों को बचाने से बहुत अलग है और हीरोज को बाद में यह चूज करना होगा। इसके अलावा फिटोरिया ने नोट किया कि हीरोज अभी भी वेव्स को ठीक से हराने के लिए बहुत कमज़ोर हैं और अगर वे साथ नहीं आते हैं तो वह उन्हें मारने के अपने वादे को पूरा करेगी। वह रेज शील्ड के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स का बेहतर रेजिस्ट करने के लिए नाओफुमी के आर्मर पर एन्चांट करती है।
उसके एक्शंस और बिहेवियर के बेसिस पर नाओफुमी एक पिछले शील्ड हीरो का अनुमान लगाता है जिसने फिटोरिया को पाला था। मेलोरोमार्क में रेन और इत्सुकी की पार्टीज को एक छिपी हुई गुफा मिलती है, लेकिन ऊपर से एक हमला गुफा को घिरा देता है। फिटोरिया नाओफुमी और उसकी पार्टी को एक हीरो के पास एक जगह पर ले जाती है ताकि वह उनके साथ सुलह करना शुरू कर सके। अलग होते हुए नाओफुमी की पार्टी एक आउटपोस्ट पर पहुंचती है जहां उनका सामना मोतोयासु से होता है, जिसके साथ नाओफुमी बात करने की कोशिश करता है। हालांकि मोतोयासु ने सुनने से इनकार कर दिया और नाओफुमी पर रेन और इत्सुकी की मौत का आरोप लगाया। जब नाओफुमी ने उससे सवाल करने की कोशिश की तो माल्टी ने बताया कि चर्च के एक अधिकारी ने नाओफुमी के खिलाफ सबूत पाया है। उनकी लड़ाई नाओफुमी और मोतोयासु की पार्टियों के बीच एक फुल बैटल में बदल जाती है, जिसमें लेवल गैप्स के बावजूद नाओफुमी की पार्टी जीत जाती है। अचानक फिलो को ऊपर से आने वाले खतरे का आभास होता है और वह नाओफुमी को प्रकाश की एक विशाल लाइट से बचाव के लिए कई शील्ड्स का यूज करने के लिए मना लेती है, जो जल्द ही उनके आसपास की हर चीज को भस्म कर देती है। हमला पोप बाल्मस और उनके फॉलोअर्स द्वारा किया गया था, जिसमें खुलासा हुआ कि उन्होंने राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए झूठे हीरोज और प्रिंसेसेस को मारने के अपने प्लान के तहत रेन और इत्सुकी की मौत का ऑर्डर दिया था। पोप बाल्मस फिर एक जादुई तलवार निकालता है और दोनों पार्टीज पर हमला करने की तैयारी करता है। मेल्टी पहचानती है कि पोप बाल्मस के पास एक प्राचीन हथियार है जो सभी 4 कार्डिनल वेपन्स की नकल करता है, जो माना जाता है कि बहुत पहले खो गया था। नाओफुमी और मोतोयासु हथियार के डिफेंस को नहीं तोड़ पाते क्योंकि यह सैकड़ों बाल्मस के लॉयलिस्ट्स द्वारा पावर्ड है। तभी रेन और इत्सुकी मदद करने के लिए आते हैं, यह बताते हुए कि उन्हें मिरेलिया की स्पेशल फोर्सेस शैडोज द्वारा बचाया गया था। वे यह भी बताते हैं कि मिरेलिया के लीड में एक आर्मी चर्च को रोकने के लिए आ रही है, जो सरेंडर करने से इनकार करते हैं। जबकि हीरोज पोप के खिलाफ फोर्सेज में शामिल होते हैं, नाओफुमी ने उनके द्वारा किए गए नुकसान को देखते हुए मना कर दिया। उनके कॉन्सिक्वेंसेज और कोऑर्डिनेशन की कमी है। पोप हमला करने के लिए उनके डिस्कशन का फायदा उठाता है, जिसे नाओफुमी रोकता है। नाओफुमी बाकी हीरोज की तुलना पोप से करता है, लेकिन फिटोरिया से किए गए अपने वादे के कारण ही उनके साथ काम करने के लिए सहमत होता है। अब 4 कार्डिनल हीरोज एक साथ खड़े हैं, लेकिन पोप बाल्मस ने बैटलफील्ड को एक जादुई कैथीड्रल के अंदर घेर कर जवाब दिया है। 4 हीरोज बाल्मस के कैथेड्रल स्पेल को तोड़ने में सफल नहीं होते हैं और नाओफुमी को पता चलता है कि कैथेड्रल के अंदर उसकी रेज शील्ड का कर्स इफेक्ट बहुत हद तक कम हो गया है। इसे रोकने के लिए नाओफुमी अपने रेज शील्ड में ड्रैगन सोल को छोड़ने का जोखिम उठाता है। नया बरसरकर आर्मर पहनकर और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष करते हुए राफ्तालिया, फिलो और मेल्टी उसे इससे बाहर निकालते हैं। हालांकि वे सभी कर्स्ड फ्लेम्स से जल जाते हैं। नाओफुमी बाल्मस के हमले को रोकता है और उसके कई फॉलोअर्स को खोकर उसे जल्दी से माना वापस पाने से रोकता है। बाल्मस के डिफेंसेस को तोड़ने के लिए बाकी 3 हीरोज के साथ एक हमले को कोऑर्डिनेट करते हुए नाओफुमी फिलो के साथ हमला करता है, जिससे बाल्मस जल जाता है। हालांकि बाल्मस एक एडवांस्ड काउंटर एबिलिटी का यूज करता है और लगभग जीत जाता है, जब तक कि क्वीन मिरेलिया की सेना सपोर्ट करने के लिए नहीं आ जाती। इस मौके का फायदा उठाते हुए नाओफुमी अपनी ब्लड सैक्रिफाइस पावर का यूज करता है, जिससे वह अपने ब्लड को पावर देने के लिए उसे बुरी तरह से बहा देता है। जब मिरेलिया की सेना पोप के फॉलोअर्स को गिरफ्तार करती है तो वह हीरोज से अपना परिचय देती है और मरते हुए नाओफुमी की जान बचाने का वादा करती है। नाओफुमी के ठीक होने में 3 दिन लगने के बाद रानी मिरेलिया नाओफुमी से उन सभी परेशानियों के लिए माफ़ी मांगती है जो चर्च ऑफ द 3 हीरोज माइने और ओल्टक्रे ने उसे दी थीं, यह दावा करते हुए कि वह 4 हीरोज को बुलाने के कारण हुए हंगामे के कारण मौजूद नहीं थी। अगले दिन वह ओल्टक्रे को थ्रोन से हटा देती है और मायने पर एक स्लेव का मार्क लगा देती है ताकि वह अपने सभी अपराधों को कबूल कर ले। उनके अपराधों के लिए मिरेलिया मायने और ओल्टक्रे के सभी रॉयल प्रिविलेजेस को हटा देती है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाती है। हालांकि जैसे ही उन्हें फांसी दी जाने वाली होती है, नाओफुमी को एहसास होता है कि मायने वास्तव में अपनी जान की भीख मांग रही है।
वह फांसी को बीच में ही रोक देता है और प्रस्ताव करता है कि मायने और ऑल्ट क्रे दोनों को बख्श दिया जाना चाहिए, कि मौत की सज़ा उनके लिए बहुत कम है। फिर वह उनके नामों को ऑफिशियली बिच, सावहौर और ट्रैश में बदलने का प्रस्ताव करता है, जिससे सभी सिटीजन्स उन्हें यही बोले। रानी फिर डिक्लेयर करती है कि 3 हीरोज़ के चर्च को समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि ओरिजिनल रिलीजन जो सभी 4 हीरोज़ की पूजा करता था उसकी जगह पर फिर से स्थापित किया जाएगा। फिर नाओफुमी की पार्टी के जाने के बाद मिरेलिया ने मेल्टी को बताया कि वह जनता की राय को खुश करने और फांसी को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने जा रही थी, अगर नाओफुमी ने खुद इसे नहीं रोका होता। शहर से बाहर निकलते समय शील्ड पार्टी को मेल्रोमार्क नागरिकों द्वारा विदाई दी जाती है। नाओफुमी की पार्टी अपने क्लास अप अपग्रेड्स हासिल करने के लिए ड्रैगन आवरग्लास जाती है, लेकिन रिचुअल राफ्तालिया और फिलो को उनके अपग्रेड्स चुनने नहीं देता है, शायद उनके स्लेव मार्क्स के कारण। इसके बजाय उन्हें एक क्लास में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में वे कंप्लेन करते हैं कि वे एक क्लास चुनने में असमर्थ थे और उन्हें एक में जाने के लिए मजबूर किया गया था। एक बैंक्वेट के दौरान 4 हीरोज़ की एक प्राइवेट मीटिंग होती है, जबकि राफ्तालिया नशे में धुत बो पार्टी के मेंबर माल्ड से नाओफुमी का अपमान करने के लिए लड़ती है, जिससे हीरो पार्टीज के बीच झगड़ा होता है। मीटिंग के दौरान मिरेलिया हीरोज़ को अपकमिंग स्पेशल कैलमीरा आर्किपेलागो इवेंट के बारे में बताती है, जहां सभी को बोनस एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उन्हें अगली वेव से पहले लेवल अप करने का मौका मिलता है। एक दूसरे की मदद करने के लिए हीरोज़ अपने हथियारों के हिडन फंक्शंस के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसमें एक स्पेशल वेपन कॉपी सिस्टम भी शामिल है। अगले दिन नाओफुमी रिफाना की कब्र पर सम्मान देने के लिए राफ्तालिया के अबैंडन्ड विलेज का दौरा करने से पहले एरहार्ड की सभी शील्ड्स को कॉपी करता है। जब वह किसी दिन विलेज के रिबिल्ड के बारे में सोचता है तो नाओफुमी कुछ समय के लिए ट्रैवलर्स की एक जोड़ी से मिलता है। अगली सुबह नाओफुमी कैलमीरा के लिए जहाज पर चढ़ता है। हालांकि बाकी हीरोज ने जहाज के कई कैबिन्स ले लिए थे, इसलिए नाओफुमी की पार्टी को ट्रैवलर्स की जोड़ी एलार्कबर्ग और थेरेसा अलेक्जेंड्राइट के साथ एक कमरा शेयर करना होगा। अपना परिचय देते हुए एलार्क और थेरेसी सोचते हैं कि नाओफुमी का नाम एक उपनाम है। उन्होंने डिस्पिकेबल शील्ड हीरो के बारे में सुना है। एक बार जब हीरोज कैलमीरा पहुंचते हैं तो गवर्नर हेबेनबर्ग नाओफुमी की पार्टी को रिजॉर्ट इन में ले जाता है, जबकि बाकी हीरो पार्टीज सी सिकनेस से उभरती हैं। एक नया बूस्टिंग स्पेल सीखते हुए नाओफुमी अपनी पार्टी को द्वीप समूह में एक्सपी ग्राइंडिंग के लिए ले जाता है। राफ्तालिया और फिलो के लिए मॉन्स्टर्स से नए वेपन्स बनाता है। रात में एक चिंतित एलार्क और थेरेसी नाओफुमी की पार्टी को ढूंढते हैं और उन्हें एक डिनर पार्टी में ले जाते हैं। थेरेसी द्वारा एक एक्सेसरी के लिए नाओफुमी को पेट्रन्स देने के बाद वह एक रेयर जेम के साथ एक सुंदर आइटम बनाता है, जिससे थेरेसी बहुत खुश होती है। अगले दिन एक्सपी ग्राइंडिंग के लिए एलार्क और थेरेसी के साथ मिलकर नाओफुमी को यह भी पता चलता है कि थेरेसी की मैजिक फ्लेम्स वास्तव में उसे निगलने पर ठीक करती हैं। जब नाओफुमी की पार्टी बीच पर आराम कर रही होती है तो फिलो को एक अंडरसी टेम्पल मिलता है, जिससे नाओफुमी की इन्वेस्टिगेट करने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। पहुंचने पर नाओफुमी की शील्ड दरवाज़ा खोलती है, जहां एक ड्रैगन आवरग्लास होता है और उससे जुड़कर उसे पता चलता है कि अगली वेव 48 घंटों में कैलमीरा में आने वाली है। वेव के बारे में जानने के बाद नाओफुमी मिरेलिया को वार्निंग देता है और वह एक बड़ा नेवल आर्मी लाती है, जबकि एलार्क और थेरेसी भी उनके साथ वेव्स की ओर रवाना होते हैं। जहां नौसेना छोटे क्रीचर्स से लड़ती है, चारों हीरोज बॉस मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन वे उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं और यह एलार्क और थेरेसी ही हैं जो अंततः उसे मार देते हैं। एलार्क और थेरेसी फिर हीरोज पर हमला करते हैं, यह बताते हुए कि वे वेव्स से घिरे एक और दुनिया से हैं। अपने होम वर्ल्ड को बचाने के लिए उन्हें चारों हीरोज को मारना होगा। एलार्क आसानी से बाकी 3 हीरोज को पीछे धकेल देता है, जबकि थेरेसी आर्मी को दूर रखती है, जिससे केवल नाओफुमी की पार्टी ही उनका सामना कर पाती है। एलार्क और थेरेसी शुरू में बढ़त लेते हैं। राफ्तालिया और फिलो के हमलों को रोकते हुए नाओफुमी के डिफेंसेस को बायपास करने में कामयाब होते हैं।
फिर मेल्टी लड़ाई में आती है, वह मैजिकल सपोर्ट प्रदान करती है, जिससे नाओफूमी को लड़ाई पर फोकस करने में मदद मिलती है। नाओफूमी की पार्टी जल्द ही क्लेवर टैक्टिक्स के जरिए एलार्क और थेरेसी को मात दे देती है, जिससे एलार्क घायल हो जाता है, लेकिन ग्लास अचानक आ जाती है और बताती है कि वह एलार्क और थेरेसी के साथ में है। ग्लास नाओफूमी से इम्प्रेस है कि पिछली बार जब वे मिले थे तब से वह ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। नाओफूमी सिंगल कॉम्बैट में ग्लास का सामना करता है, जहां वह खुद को एलार्क के होम वर्ल्ड फैन हीरो से एक हीरो के रूप में रिवील करती है। नाओफूमी को पता चलता है कि ग्लास उसकी सोल ईटर शील्ड के खिलाफ कमज़ोर है, लेकिन वह उसे मारने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह अपनी दुनिया की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। फिर राफ्तालिया आती है, नाओफूमी को याद दिलाती है कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें वह बचाना चाहता है। इस बीच मिरेलिया रिशिया इविरेड को ढूंढती है, जो बो पार्टी की मेंबर है, और उसे ग्लास पर शराब के बैरल लॉन्च करने के लिए कहती है। पावरफुल अल्कोहल से ग्लास जल्दी ही नशे में आ जाती है, जिससे एलार्क और थेरेसी को उसे वापस लेने में मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कैल मीरा में वापस आकर नाओफूमी रिशिया को भी अपनी पार्टी में शामिल करता है, जिसने अपने खिलाफ झूठे आरोप के कारण इत्सुकी की पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद डूबकर सुइसाइड करने का प्रयास किया था। मेनलैंड पर वापस जाते हुए नाओफूमी मिरेलिया का रिवॉर्ड लेता है, सेयट की लॉर्डशिप, जिसे रीबिल्ड करने के लिए नाओफूमी पर भरोसा है। नाओफूमी और राफ्तालिया अपने विलेज के रीबिल्ड की देखरेख करते हैं। बाकी हीरोज नाओफूमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का रिजॉल्व लेते हैं। इस बीच बेलोकास को एक सीक्रेट नया पेट्रन मिलता है,